नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए हम किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें या किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें तो सबसे प्राइमरी इंडिकेटर होता है उस देश का जीडीपी डाटा। तो आज हम हमारे देश भारत का जीडीपी डाटा आया है, वो कैसा रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत का जीडीपी डाटा अभी आया है क्वार्टर थ्री जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25, इसे FY 2025 भी बोलेंगे। तो हम रियल डाटा देखते हैं। रियल डाटा हैज ऑब्जर्व ए ग्रोथ रेट ऑफ 6.2% इन क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमारे जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 6.2% है, पिछले क्वार्टर 2023-24 के मुकाबले। जब जीडीपी रिपोर्ट आती है तब इसके साथ ही एक एडवांस एस्टीमेट दिया जाता है एनुअल जीडीपी का। तो ये जो रियल जीडीपी का जो एस्टीमेट दिया है वो ग्रोथ करेगी 6.5% से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। नॉमिनल जीडीपी की जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9.9% फाइनल ईयर। ये सेकेंड एडवांस एस्टीमेट है। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जो बजट से पहले दिया गया था वो है। अब देखते हैं जो सेकेंड एडवांस एस्टीमेट है वो क्या बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो रियल जीडीपी है कांस्टेंट प्राइस पर, देखो जीडीपी को दो प्राइस पर निकाला जाता है, कांस्टेंट प्राइस और नॉमिनल करेंट प्राइस पे। जो करेंट प्राइस पे निकालते हैं वो नॉमिनल जीडीपी होती है, और जो जो कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं वो रियल जीडीपी होती है। अंतर ये होता है कि जो रियल जीडीपी है जो कांस्टेंट प्राइस पे निकाली जाती है इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर को एडजस्ट करके बताया जाता है। तो सब पढ़ने के लिए सबसे अच्छा रहता है रियल जीडीपी को पढ़े। तो रियल जीडीपी एस्टिमेटेड की गई है 187.95 लाख करोड़ रुपए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रहने का अनुमान है। और जो फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट है 2023-24 का में कितनी रही है, 176.51 लाख करोड़ रही है। कुल मिला के ये ऐसा एस्टीमेट किया गया है कि 6.5% की ग्रोथ से जो हमारी जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बढ़ने का अनुमान है। इसी तरह रियल जीबी ग्रोस वैल्यू एडेड भी मतलब कि 171.8 लाख करोड़ 2024-25 में अनुमान है। इससे पहले जो रिवाइज था, फर्स्ट रिवाइज है 2023-24 का, वो 161.51 लाख करोड़ रहा है। तो ये 6.4% बढ़ने का अनुमान है। अब ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि रिवाइज एस्टीमेट और ये सब। देखो क्या होता है, पहले एक एडवांस एस्टीमेट निकालते हैं, उसके बाद प्रोविजनल एस्टीमेट निकलता है, उसके बाद फिर रिवाइज एस्टीमेट निकलने चालू होते हैं। तो रिवाइज एस्टीमेट से कंपैरिजन करते रहते हैं। प्रीवियस ईयर के जो रिवाइज एस्टीमेट है उनका करेंट एडवांस एस्टीमेट या प्रोविजनल एस्टीमेट से कंपैरिजन करके ऐसे हम जीडीपी को निकालते रहते हैं। अब देखा जाए तो ये जीडीपी का जो डाटा आया है वो एक्सपेक्टेशन से कम है। एक्सपेक्टेशन की जा रही थी 6.36 से ऊपर रहेगा, 6.2 आया, स्लाइटली कम है। लेकिन पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर का जो डाटा था वो बहुत ही कम आया था। अब तो 5.6 बोल रहे हैं, तो 5.4% का ग्रोथ बताया गया था। इस बार 6.2% का ग्रोथ है। ये बताया गया था कि कोविड के कारण जो एकदम इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया था, उसके बाद इकोनॉमी ने बूम किया तो जीडीपी बढ़ी। लेकिन अब एक सैचुरेशन स्टेट आ गया है, इसके बाद जो जीडीपी बढ़ेगी वो एक्चुअल जीडीपी, ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है। लेकिन मेरा मानना है पिछले क्वार्टर से जो डाटा है वो अच्छा है। पिछले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 5.4% की रही थी, इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 6.2% की रही है। एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली कम है पर डाटा ठीक है। धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब सरकार ने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं, उसका भी असर पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नई कंपनी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।